Welcome to Zahra Magical Fairy Tale. Dear viewers, आपका एक सब्सक्राइब हमारी बहुत बड़ी ताकत है. प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब. पुराने वक्तों की बात है. एक हुसैन सल्तनत में एक खूबसूरत महल आबाद था. ये महल जितना खूबसूरत था, उस महल में रहने वाले बादशाह और मलका भी इतने ही खूबसूरत और रहमदिल थे. बादशाह का नाम रियाज था और मलका का नाम शाहीना. वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और हमेशा हर गम और खुशी में एक दूसरे के साथ रहते. उनकी बहुत खूबसूरत 5 शहजादियां थीं. वो कोई आम शहजादियां न थीं, बल्कि सभी खास जादुई ताकतों की मालिक थीं. पहली शहजादी नजमा, जो हुसैन बालों वाली खूबसूरत शहजादी थी, जिस सख्त चीज को हाथ लगाती वो हीरो में बदल जाता. अगर वो पहाड़ जैसी सख्त चट्टानों को भी हाथ लगाती तो वो चमकता हुआ हीरा बन जाता और उसके हुक्म के मुताबिक चलने लगता. दूसरी शहजादी सिलमिया, जो खूबसूरती के साथ नेक दिल हुसैन शहजादी थी, वो मिट्टी को छूती तो वो खाली सोना बन जाती. फिर वो उसके साथ खेलती और बहुत खुश होती और वो उसे जैसा हुक्म देती वो वैसा करती. तीसरी शहजादी तरन्नम, जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत चालाक भी थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों में ऐसा जादू रखती थी कि उसके सामने जो इंसान खड़ा होता फौरन पहचान लेती कि उसका दिल साफ है या सियाह. उसके सामने खड़ा शख्स ऐसे होता जैसे एक खुली किताब. वो सच कह रहा है या झूठ फौरन शहजादी को पता चल जाता. चौथी शहजादी गुलफाम, खूबसूरत हुसीन चाल ढाल वाली शहजादी. वो हवाओं से बातें कर सकती थी और दूर दूर की खबरें जान लेती थी. वो दरख्तों से बातें कर लेती, फूल उसके पीछे पीछे गुनगुनाते. पांचवें शहजादी आमना, जो सबसे छोटी थी और निहायत ही खूबसूरत होने के साथ साथ अपने अंदर जादुई शिफा की ताकत रखती थी. उसके हाथों में शिफा थी. वो किसी भी बीमार को ठीक करने की ताकत रखती थी. बीमारियां उससे ऐसे डरती थीं जैसे शहजादी उसकी सख्त दुश्मन हो. यहाँ तक कि कोई जानवर या परिंदा भी उसके सामने जख्मी हालत में या बीमार हालत में आता तो वो उसे फौरन छोती और वो ठीक हो जाता. बादशाह और मलका अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करते थे. उनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी, लेकिन कभी कभार उन्हें बेटे की ख्वाहिश भी महसूस होती. लेकिन अल्लाह की मर्जी समझकर और अपनी बेटियों को अल्लाह की तरफ से रहमत समझकर इस बात को भूल जाते वो दोनों अपनी बेटियों के साथ निहायत खूबसूरत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे. लेकिन उनके महल में ही एक दुश्मन पल रहा था, बादशाह के चाचा की बेटी, जो इस महल में बरसों से रहती थी और वो एक खास जादूगरनी भी थी. जब शहजादियां छोटी थीं और उसने जान लिया था कि शहजादियां कोई आम शहजादियां नहीं बल्कि जादुई ताकतों की मालिक हैं, तो उसने महल के अंदर ही खुफिया तरीके से खुद को छुपा लिया और खुद को बीमार जाहिर करके हमेशा से इसी तहखाने में जिंदगी गुजारने का फैसला किया ताकि वो कभी शहजादियों के सामने ना आ सके. बादशाह और मलका कभी कभार उसको इस खुफिया जगह पर मिलने के लिए जाते. दरअसल वो बादशाह से बेहद मोहब्बत करती थी और मलका से बेहद जलती थी. वो हमेशा मलका को अपने रास्ते से हटाने की कोशिशों में लगी रहती. एक दिन जब बादशाह और मलका उससे मिलने के लिए गए तो उसने उनके लिए एक खास मिठाई का डिब्बा पेश किया और मलका को बोला, मलका, उसमें से मिठाई खाइए. आपके घर में एक खूबसूरत शहजादा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत का वारिस बनेगा. मलका ने खुशी से वो मिठाई का डिब्बा लिया और वापस महल की तरफ चल पड़े. वो दोनों अपने महल के कमरे में बैठे हंसी खुशी बात कर रहे थे कि अचानक मलका को याद आया, बादशाह, आइए वो मिठाई खाते हैं, शायद अल्लाह ताबारा हमें खूबसूरत नेक दिल शहजादे से नवाज दे. बादशाह ने भी कहा, जी मलका, जरूर, आइए हम दोनों खाते हैं. इन दोनों ने एक एक लड्डू उठाया. थोड़ी ही देर में वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए. दरअसल वो कोई दवा नहीं, जहर था. चंद ही मिनटों में बादशाह और मलका बेहोश हो गए. महल में हलचल मच गई. पांचों शहजादियां ने जब ये सुना तो भागती हुई अपने वालिदैन के कमरे में पहुंचे. शहजादी तरन्नम, जो आंखों से देखते ही सब पहचान लेती थी, उसने फौरन अपने वालिदैन को देखा तो उसे पता चल गया कि उनको जहर दिया गया है. शहजादी गुलफाम, जो हवाओं के जरिए साजिशों का पता चला लेती थी, उसने फौरन हुआ से पता करवाया कि ये सब किसने किया.
तो उसे मालूम हुआ कि महल के एक खुफिया कमरे में उसके वालिद की चचा ज़ाद बहन ने ये सब किया है। उसे निहायत गुस्सा आया, लेकिन उस वक्त उन्हें अपने वालिदैन को बचाना था। फौरन शहजादी आमना आगे बढ़ी, जो बीमारियों को ख़त्म करने की ताकत रखती थी। उसने जैसे ही अपने वालिदैन को छुआ, उसे मालूम हुआ कि ये कोई आम जहर नहीं, बल्कि एक बहुत ताकतवर जादूगर का जहर है। उसने अपनी बहनों को बताया, मेरी जादुई ताकतें इस जादुई जहर के मुकाबले में कम हैं। ये जहर इसी सूरत में ख़त्म हो सकता है, हमें चांदनी जंगल की शिफाई जादुई जुड़ी बूटी मिले, और इस जुड़ी बूटी से मैं अपने हाथों से दुआ तैयार करके मामा पापा को दूं, तभी इस जहर का असर टूट सकता है। और इस जुड़ी बूटी तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं। फौरन ही बादशाह का वजीर, जो बहुत रहमदिल था और बरसों से उनका वफादार खादिम था, वो बोला, प्यारी बेटियों, ये तुम्हारे अपने वालिदैन से मोहब्बत का इम्तिहान है। तुम पांचों अपनी जादुई ताकतों से वहां पहुंचकर वो जादुई शिफाई जुड़ी बूटी लाओ, ताकि तुम्हारे वालिदैन बच सकें। तुम सब ये कर सकती हो। पांचों शहजादियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अपने वालिदैन को प्यार भरी निगाह से देखा। फिर उन्होंने कहा, हम जरूर अपने वालिदैन को बचाएंगे। पांचों शहजादियां फौरन निकल पड़ीं एक खतरनाक सफर पर। उन्हें उस चांदनी जंगल तक पहुंचना था जहां वो जुड़ी बूटी मौजूद थी। कुछ सफर तय करने के बाद जंगल में दाखिल होते ही अजीब आवाजें आने लगीं। दरख्त सरगोशियां करते, रास्ते बदलते। अचानक एक खौफनाक दरवाजा सामने आया, जो सख्त पत्थरों का बना हुआ था। नजमा शहजादी, जो पत्थरों को हीरे बना देती थी, आगे बढ़ी। उसने पत्थरों के दरवाजे को हाथ लगाया। देखते देखते वो दरवाजा रोशन हो गया। दरवाजा हीरों में बदलकर नीचे गिरकर चमकने लगा और शहजादियां उस रास्ते के अंदर दाखिल हो गईं। थोड़ा दूर जाने के बाद आगे खौफनाक मिट्टी की दलदल थी, जिससे गुजरना नामुमकिन था। पांचों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फौरन सलमी आगे बढ़ी। उसने मिट्टी की दलदल को हाथ लगाया तो वो सोने में बदल गई। उसने उस सोने की मिट्टी को हुक्म दिया, रास्ता बनाओ। वो सोने का मजबूत रास्ता बन गया और सब महफूज गुजर गईं। वो 2 इम्तिहानों से महफूज गुजर चुकी थीं। इसी तरह वो आगे चलती जा रही थीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अचानक कुछ अजीब इंसान सामने आए। फौरन शहजादी तरन्नुम आगे बढ़ी। उसने अपनी जादुई आंखों से देखा, वो कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो चांदनी जंगल की हिफाजत करने वाले नेक दिल मुहाफिज जादूगर थे। अब वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थी। इन पांचों ने उन इंसानों को झुककर सलाम किया और अर्ज की, हमें वो खास जुड़ी बूटी चाहिए, हम अपने वालिदैन को बचाना चाहते हैं। उन्होंने शहजादियों की हिम्मत, ताकत और अपने वालिदैन से मोहब्बत देखी तो उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी। शहजादी गुलफाम आगे बढ़ी और जंगल में कदम रखकर हवाओं से सरगोशियों के जरिए पता किया कि ये जंगल महफूज है, यहाँ कोई खतरा तो नहीं। जब उसने तसल्ली की तो उसने अपनी 5वीं बहन आमना को बताया, अब हम यहाँ महफूज हैं, तुम्हें जो जुड़ी बूटी चाहिए वो यहाँ से तोड़ लो। बहनों, यहाँ कोई खतरा नहीं है, अब तुम जादुई बोती को तोड़ो। आमना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। वहाँ एक खूबसूरत दरख्त था जिस पर चमकता हुआ नीला फूल लगा था और उसके नीचे एक सुनहरी जादुई जुड़ी बूटी उग रही थी। आमना ने एहतियात से वो शिफाई जादुई जुड़ी बूटी तोड़ी। फिर पांचों बहनें जल्दी जल्दी वापस महल की तरफ रवाना हो गईं। महल वापस पहुंचकर आमना ने फौरन अपने जादुई हाथों से दुआ तैयार की। जैसे ही आमना ने वो दवा बादशाह और मलका को पिलाई, चंद लम्हों तक पूरे महल में खामोशी छाई रही। फिर अचानक बादशाह और मलका की सांसें बहाल होने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें खुल गईं। पूरा महल खुशी से झूम उठा। पांचों शहजादियां भागकर अपने माँ बाप के गले लग गईं। वो अपने वालिदैन को दोबारा ठीक देखकर बेहद खुश थीं और अपनी कामयाबी पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ देर बाद शहजादियों ने बादशाह से इजाजत मांगी कि वो उस जादूगरनी को सख्त सजा देना चाहती थी ताकि वो दोबारा कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। बादशाह ने इजाजत दे दी। पांचों शहजादियां उस खुफिया तहखाने में गईं और अपनी जादुई ताकतों से उस जादूगरनी की तमाम ताकतें छीन लें। फिर उसे हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने फख्र से अपनी बेटियों को देखा और कहा, हमारी बेटियां सिर्फ शहजादियां नहीं बल्कि हमारी सल्तनत की असल ताकत और असल वारिस हैं। और उस दिन के बाद कोई भी दुश्मन इन 5 जादुई शहजादियों के सामने खड़ा न हो सका और न कभी उन्हें नुकसान पहुंचा सका।
इन पांचों शहजादियों की बहादुरी के किस्से दूर दूर की सल्तनतों तक पहुंच गए, यहाँ तक कि एक करीबी सल्तनत के बादशाह और मलका अपने पांचों शहजादों के साथ उन शहजादियों से मिलने आए। जब उन्होंने पांचों शहजादियों को देखा तो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अपने पांचों बेटों के लिए पांचों शहजादियों का हाथ मांग लिया। बादशाह ने खुशी से हाँ कर दी और फिर बड़ी धूमधाम से पांचों शहजादियों की शादी उन पांचों शहजादों से हो गई और यूं सब हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी गुजारने लगे।